Guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic that is conquest of Afghanistan part 2. इसके पहले हम लोगों ने बेसिकली अफगानिस्तान फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉरफेयर कवर अप करके रखा था एंड एज आई टोल्ड यू 15 दिसंबर के पहले आई एम स्टिल कीपिंग दैट डेडलाइन कि उसके पहले ये चीज़ें जो है रैप इट अप एंटायर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड, बट अगेन आगे जाने से पहले विल गेट द पीपीटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑन दिस टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स. एंड अगर आपको मेरे से कोई भी पर्सनल डाउट पूछने हैं देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आर्स. तो इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉरफेयर में देखा था कि कैसे फॉरवर्ड पॉलिसी वॉज एडवोकेटेड एंड दिस फॉरवर्ड पॉलिसी जो 1836 के ऑनवर्ड हम लोगों को गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के अंडर दिखाई दी है, काफ़ी सिग्निफिकेंट थी. हमने देखा था कि कैसे लॉर्ड ऑकलैंड अंडर द प्रेशर ऑफ द ब्रिटिश होम गवर्नमेंट, प्रिसाइजली लॉर्ड पैल्मर्स्टन के अंडर प्रेशर आने की वजह से invaded Afghanistan and that entire Afghanistan invasion ended in a fiasco. Fiasco in the sense कि finally there were guerrilla warfare and guerrilla warfare में there was heavy losses, almost 15,000 से 20,000 forces जो है Britishers की ultimately was massacred. It was a heavy loss जिसकी वजह से ultimately ओकलैंड का जॉब तो चला ही गया. The new governor general that is Lord Ellenberg, इन्होंने ultimately policy of peace and reconciliation establish करके रखी हुई थी वापस से. एंड दैट इज़ वॉट वी हैव टू टेक फॉरवर्ड कि अल्टीमेटली अफगानिस्तान का फिर उसके बाद में क्या हुआ. 1832 आते आते वापस से अफगानिस्तान में हमको दिखाई देता है कि पॉलिसी ऑफ वी कैन से पीसफुल अलायंस वाली इन्होंने मेंटेन रखनी चालू कर दी थी. ड्यूक ऑफ वेलिंगटन काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी, इनके ऊपर हमने पहले भी देखा था. द पर्सन इज़ बेसिकली आर्थर वेलेस्ली हु वॉज बेसिकली यंगर ब्रदर ऑफ द रिचर्ड वेलेस्ली, जिनके ऊपर हमने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉरफेयर के टाइम पे पढ़ा हुआ भी था. ही ऑलवेज स्टेटेड कि अल्टीमेटली वहाँ पे हम लोगों को जाना ही नहीं चाहिए, कि एनी अटेम्प्ट टू सेटल अ गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान वुड बी अ पेरेनियल मार्च इनटू दैट कंट्री, कि वहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे. इट विल बी अ कंटिन्यूअस इंसेजेंट एंगेजमेंट ऑफ द ब्रिटिश पर्सोनेल इनटू दैट कंट्री. वहाँ पे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इफ यू आर थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन. एंड इन दैट कैपेसिटी मिलिट्री प्रेजेंस आपको रखना पड़ेगा एंड मिलिट्री प्रेजेंस इज समथिंग दैट ब्रिटिश कैन नॉट अफोर्ड. वैसे अल्टीमेटली कमांडर इन चीफ जो है ब्रिटिश आर्म फोर्सेस के इंडिया में, उनका भी वही कहना था कि एवरी एडवांस यू मेक बियॉन्ड सतलज टू वेस्टवर्ड इन माई ओपिनियन एड्स टू योर मिलिट्री वीकनेस. इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड योर एम्पायर, एक्सपेंड इट ओवर अवध मतलब अवध और ग्वालियर और द रिमेन्स ऑफ द मराठा एम्पायर. मेक यूर सेल्फ कम्प्लीटली सोवरेन ऑफ ऑल विद इन योर बाउंड्स बट लेट अलोन फार वेस्ट. मतलब अफगानिस्तान में हम लोग को हाथ नहीं डालना चाहिए. ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हैड रिटायर्ड. ही हैड ऑल्सो बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर हेनरी फैन 1837 में ही वॉज अ कमांडर इन चीफ. जब लॉर्ड ऑकलैंड वॉज एडवोकेटिंग फॉरवर्ड पॉलिसी, हमने देखा भी था कि लॉर्ड ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी को अपोज करने के लिए इंडिया में ही बहुत सारे ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर बैठे हुए भी थे. एंड अफगानिस्तान में सही में नहीं जाना चाहिए, ये हमने देखा हुआ भी था. बिकॉज पहले तो वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो किथ एंड किन बेस्ड कम्युनिटी है. दे आर नेवर गोइंग टू एक्सेप्ट एनी फॉरेन इंटरफेरेंस इन टू देयर इंटरनल अफेयर. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इन लोगों को अगर सप्लाई लाइन ओपन अप करने हैं तो दे कैन बी सप्लाइड वाया ऑटोमन टर्क, वाया पर्शियन और वाया वी कैन से ब्रिटिश रशियन. तो सप्लाई लाइन भी इनकी आप तोड़ नहीं पाओगे. एंड तीसरा वर्स्ट इम्पैक्ट क्या है कि ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर एरिया में हमको दिखाई देता है कि गोरिल्ला वॉरफेयर वाली टैक्टिक्स अफगानिस्तान फोर्सेस हमेशा खेलती है. क्यूमुलेटिवली वी कैन से इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू डिफीट अफगानिस्तान एंड दैट्स अल्टीमेटली हेनरी फैन एंड देयर आफ्टर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का स्टेटमेंट कि डोंट एंटर इनटू दैट एरिया. आपको क्या करना है, ये एरिया से थोड़ा दूर रहना है. मेंटेन पीसफुल अलायंस विद द रूलर ऑफ अफगानिस्तान एंड वाया मेंटेनिंग पीसफुल अलायंस आप वहाँ पे रूल कर सकते हो. एंड दैट इज़ व्हाट ब्रिटिशर्स डिड इन 1842. 1842 में जब एंटायर फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉरफेयर टर्न्ड आउट टू बी फियास्को, उसके बाद में दे रिलीज दोस्त मोहम्मद दोस्त अली वी कैन से ही वॉज इम्प्रिजन इन कैलकाटा. उसको छोड़ा गया एंड छोड़ने के बाद उसको अफगानिस्तान में वापस भेजा. एंड अफगानिस्तान में वापस भेजने के बाद अल्टीमेटली रिलेशंस वर नॉर्मलाइज इन बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिशर्स. थिंग्स वर नॉर्मलाइज टिल द टाइम पीरियड ऑफ 1870. 1870 तक, दैट इज़ बेसिकली लॉर्ड नॉर्थब्रुक का गवर्नमेंट जब तक नहीं था तब तक हम लोगों को थिंग्स जो अब नॉर्मलाइज ही दिखाई देगी. इस पीरियड ऑफ टाइम में देयर वॉज अ क्राइसिस. ये क्राइसिस जो जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड में आया था, ही वॉज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1864 टू 1869.
जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड में ये क्राइसिस भले ही आ गया, फिर भी अफगानिस्तान में ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर नहीं किया। तो ये ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम को एक पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी भी बोला जाता है। द टर्म वॉज कॉइन बाय विली। इन्होंने बेसिकली आर्टिकल लिख के रखा हुआ था लंदन टाइम्स में, एंड उसमें इन्होंने बेसिकली ये वाले इशू पहले हाईलाइट किए, एंड आफ्टर इवन एडिनबर्ग रिव्यू में भी उन्होंने सेम आर्टिकल लिख के वाले इशू जो हाईलाइट किया कि अफगानिस्तान में बॉइलिंग सिचुएशन है, बट थैंक्स टू द एबल गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस वी आर नॉट एंटरिंग इनटू दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। एंड ये टेरिटरी में कौन सा क्राइसिस हो रहा था, तो थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा भी आपको देखना पड़ेगा कि दोस्त मोहम्मद और वी कैन से दोस्त अली अल्टीमेटली ही डाइड इन 1863। एंड इनके जाने के साथ साथ ही हम लोग को दिखाई देता है कि वहाँ पे वापस से सिविल वॉर जो चालू हुआ। सबसे पहले उनके मरने के पहले ही हैड नेम शेर अली एज ए सक्सेसर, बट शेर अली एक्चुअल में सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। उनके जो बेटे थे 16 डिफरेंट सन्स ऑफ दोस्त मोहम्मद, उनके बीच में सिविल वॉरफेयर चालू हुआ, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अफजल, अजीम एंड शेर अली। 1864 में शेर अली बिकेम रूलर ऑफ अफगानिस्तान, जॉन लॉरेंस रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। फाइनली अफजल बिकेम द रूलर ऑफ अफगानिस्तान 1866 में, लॉरेंस देन रिकॉग्नाइज अफजल एज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली अजीम खान के अंडर 1867 में वापस से अफगानिस्तान आया, जॉन लॉरेंस अल्टीमेटली रिकॉग्नाइज्ड हिम ऑल्सो रूलर ऑफ अफगानिस्तान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आफ्टर फाइनली 1868 में याकूब खान हु इज़ अ सन ऑफ शेर अली, इसका बेटा था, ही बिकेम द न्यू किंग ऑफ अफगानिस्तान। फाइनली ही वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द न्यू किंग ऑफ अफगानिस्तान। इसमें मास्टरली इनएक्टिविटी क्या है? मास्टरली इनएक्टिविटी इज बेसिकली ब्रिटिशर्स आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर इनटू द सिविल वॉर ऑफ अफगानिस्तान। सिविल वॉर में जाएंगे नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, ऊपर से वी आर नॉट इवन गोइंग टू हेल्प एनी ऑफ द एंटिटी दैट इज देयर इन सिविल वॉर। बट इसके कुछ कंडीशन भी जॉन लॉरेंस ने रखे हुए थे। दैट कंडीशंस वेर सिंपल कि इसमें अफगानिस्तान के सिविल वॉर में कोई भी एक बंदा फॉरेन हेल्प नहीं लेगा। इफ़ एनी claimant to the throne is taking foreign help, then obviously we are going to help rival claimant। ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर करके रखा हुआ था। एंड आफ्टर अल्टीमेटली ये 2 एस्पेक्ट की वजह से वी कैन से कि पहले आपको हेल्प नहीं लेनी है, एंड अगर हेल्प लोगे तो ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू हेल्प योर राइवल। इसके वजह से इलेबोरेट वे में अफगानिस्तान का सिविल वॉर रिमेन बाय एंड लार्ज एन इंटरनल अफेयर। एंड ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट सिग्निफिकेंट है। इसी को आप क्या बोलोगे? जॉन लॉरेंस का मास्टरली इनएक्टिविटी कि इफ़ यू वांट टू फाइट सिविल वॉर, फाइट इट, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी विल नॉट इंटरफियर एज लॉन्ग एज यू आर नॉट कैरिंग आउट एनी कॉन्टैक्ट विथ एनी फॉरेन एंटिटी, एंड इफ वी आर कैरिंग आउट दैट कॉन्टैक्ट देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हेल्प बेसिकली योर राइवल क्लेमेंट। तो राइवल क्लेमेंट को हम लोग जो है बेसिकली सपोर्ट करेंगे। फाइनल थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज इन 1878। तो 1878 में इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन बिकेम गवर्नर जनरल इन 1876 इटसेल्फ। 1876 ऑनवर्ड जैसे लॉर्ड लिट्टन गवर्नर जनरल बने तो उनके पीछे था बेसिकली ब्रिटेन का होम गवर्नमेंट। ब्रिटेन में 1874 में बेसिकली हमको दिखाई देता है कि बेसिकली डिसराइली, बेंजामिन डिसराइली गवर्नमेंट आया हुआ था, एंड बेंजामिन डिसराइली गवर्नमेंट वॉज अ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, and ये conservative government had certain aspersions towards Russian design in this area, and उसके साथ साथ this was a conservative government। तो conservative government हमेशा military help लेता ही है। military basically upmanship we can say or military endeavors is a hallmark of a conservative right winger government, and that's how इन लोगों को basically अफगानिस्तान को अपना proud reserve thereafter sphere of influence ये वाले जो basically rhetoric है इन्होंने देने चालू करके रखे हुए थे। ऑब्वियसली अगर होम गवर्नमेंट ये वाली चीज़ें कर रहा है, अफगानिस्तान हैज़ टू बी टोटली अंडर ब्रिटिश, तो इंडिया में बैठा हुआ गवर्नर जनरल दैट इज़ लॉर्ड लिट्टन, इनके ऊपर भी सेम प्रेशर आएगा ही आएगा। एंड वो प्रेशर बढ़ने की वजह से अब धीरे धीरे लॉर्ड लिट्टन स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। इनफैक्ट ही ऑल्सो वॉज अ कंजर्वेटिव पर्सन। लॉर्ड लिट्टन को लेटर ऑन हमको इंडिया में पढ़ना भी है कि इंडिया में भी इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े करके रखे थे। इट वॉज प्रिसाइजली रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिट्टन, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम भी हुए, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एंड देयरआफ्टर आर्म्स एक्ट एक्सेट्रा, जिसको हमको लेटर ऑन डिस्कस करना है। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली मास्टरली इनएक्टिविटी जो है इट इज़ नाउ बाईगॉन ईरा पॉलिसी, एंड व्हाट वी नीड टू इज बेसिकली कैरी आउट फॉरवर्ड पॉलिसी। यानी फॉरवर्ड पॉलिसी इन्होंने दिसंबर 17, 1876 जब वो इंडिया में आए तभी से फॉरवर्ड करनी चालू करती थी, बनानी चालू कर दी थी। ही हैड साइन सर्टन मिलिट्री ट्रीटीज एट लोकल लेवल कि क्वेटा वाला एरिया इन्होंने खान ऑफ केलत हु वॉज अ लोकल रूलर ऑफ बलूचिस्तान एट दैट टाइम, वहाँ से उनसे ले लिया।
ट्रीटी ऑफ जकोबाबाद से, एंड देयर आफ्टर ही हैड ऑल्सो केप्ट वन मिलिट्री विंग इन गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हुआ क्या कि क्वेट्टा से आप ऊपर बोलन पास, एंड बोलन पास से आप डायरेक्टली अफगानिस्तान में पहुंच सकते हो। एंड वैसे गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया से नीचे पेशावर, पेशावर से भी यू कैन ईजिली एंटर इनटू अफगानिस्तान। तो 1876 ऑनवर्ड इटसेल्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजीज वर क्वाइट क्लियर कि वी कैन एंटर इनटू अफगानिस्तान एंड वी कैन डिफीट अफगानिस्तान एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एंड थिंग्स स्टार्टेड टू टेक सडन चेंज इन 1878 ऑनवर्ड। 1878 में यूरोप की सिचुएशन जो है बदलनी चालू हो गई। 1878 में यूरोप की सिचुएशन बदलने की चालू हो गई। अब इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत ब्रीफ हम लोगों को देखना पड़ेगा। और दिस इज़ बेसिकली वेरी लार्ज रशिया, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि दिस इज़ अ रियली लार्ज कंट्री। बट ये लार्ज कंट्री के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप नीचे से देखोगे तो इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, एंड इन दैट कैपेसिटी इनके पास से ऊपर ही ओशियन है। तो इनका जो ओशियन है इट इज़ ऑलवेज कोल्ड वाटर ओशियन, एंड कोल्ड वाटर ओशियन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि दिस पर्टिकुलर ओशियंस आर फ्रोजन फॉर ऑलमोस्ट 8 months अ ईयर। यू कैनॉट हैव नेवल पावर एज वेल एज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रेड विद दिस काइंड ऑफ द वाटर अराउंड यू, एंड दैट्स आपको वार्म वाटर पोर्ट लगेंगे। एंड ये वार्म वाटर कहाँ पे मिलेगा आपको? वार्म वाटर पोर्ट्स बेसिकली कहाँ पे मिलेंगे? तो ऑब्वियसली आपको मिलेंगे आपके साउथर्न एरिया में। रशिया ऑब्वियसली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है बेसिकली ज़्यादा इलेबोरेटली सिचुएटेड कंट्री है। तो इन दैट कैपेसिटी रशिया ने धीरे धीरे अपना जो इनकर्जन जो है ये वाले एरिया में करना चालू कर दिया। अगर आप देखोगे तो यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, आफ्टर रोमानिया, बट सबसे सिग्निफिकेंट क्या था कि अल्टीमेटली ये सारा ही एरिया कैप्चर करके वी विल एंटर इनटू ब्लैक सी। ब्लैक सी से अल्टीमेटली वी विल एंटर इनटू अज़ो सी, एंड अज़ो सी से मेडिटेरियन सी। And that's why Russia, starting from 1856 itself, was against Ottoman Turks. Who were these Ottoman Turks? तो Ottoman Turks obviously टर्की वाले रूलर थे उस ज़माने में, एंड इन्हीं के अंडर ये सारा एरिया जो है वो आ रहा था। 1856 में रशिया ट्राइड फॉर इट कि हम लोग ये वाले एरिया में आते हैं, एंड ये वाले एरिया में आके अल्टीमेटली वी कैन गेन सर्टन टेरिटरी अराउंड ब्लैक सी, जो रशिया को लगा गेन कर लेंगे। अल्टीमेटली रशिया गॉट डिफीटेड। इट वाज फर्स्ट क्रीमियन वॉरफेयर। क्रीमिया वाला इशू आप कभी ना कभी तो पढ़े ही होंगे कंटेम्प्ररी इशू में। यूक्रेन, क्रीमिया, ये वाली एरिया में रशिया इतना इंटरेस्ट क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे इनके पास है सेवास्तोपोल। ये सेवास्तोपोल अगर इनके अंडर रहेगा देन ऑब्वियसली दे कैन क्लियरली हैव अ वार्म वाटर पोर्ट, एंड वार्म वाटर पोर्ट में दे कैन कैरी आउट देयर नेवल डेवलपमेंट, मिलिट्री नेवल डेवलपमेंट एज वेल एज ट्रेड नेवल डेवलपमेंट। अल्टीमेटली ये वाला एरिया 1856 में इनके अंडर नहीं आया। दे ट्राइड फॉर इट अगेन इन 1878। बेसिकली रूसो टर्को वॉरफेयर हुआ। तो टर्को रूसो वॉरफेयर में अल्टीमेटली ऑटोमन टर्क्स गॉट डिफीटेड, एंड ऑटोमन टर्क्स हारने के बाद इन्होंने बेसिकली ट्रीटी ऑफ सेंट स्टीफेनो जो है बेसिकली साइन कर दिया। ट्रीटी ऑफ सेंट स्टीफेनो से अल्टीमेटली रोमानिया वाला एरिया, यूक्रेन वाला एरिया, एंड देयर आफ्टर इवन बेलारूस, एंड देयर आफ्टर नीचे बल्गेरिया वाला एरिया जो है, ये सारा एरिया बेसिकली इन्होंने सीड कर दिया रशिया को। रशिया के लिए इट वॉज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द विक्ट्री बिकॉज नाउ दे कुड क्लियरली एंटर्ड इनटू बेसिकली ब्लैक सी, एंड ब्लैक सी से अल्टीमेटली दे कैन ऑल्सो कंट्रोल द एंटायर मेडिटेरियन सी। बट मेडिटेरियन सी में रशिया का प्रेजेंस मतलब प्रॉब्लम फॉर यूनाइटेड किंगडम, बिकॉज यूनाइटेड किंगडम के शिप्स यही से अल्टीमेटली स्ट्रैट ऑफ जिब्राल्टर, एंड देयर आफ्टर मेडिटेरियन सी, एंड देयर आफ्टर फिर सुएज कनाल के थ्रू अल्टीमेटली रेड सी, एंड देयर आफ्टर इंडिया में आ रहे थे। तो मेडिटेरियन सी में राइजिंग रशियन प्रेजेंस बिकम प्रॉब्लम फॉर दी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट्स अ ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपन धमकी दे दी रशिया को कि ट्रीटी ऑफ सेंट स्टीफेनो जो आपने साइन किया उसको रिव्यू के लिए डालो, वरना आप हमारे साथ वॉरफेयर खेलो। रशिया वॉज इन नो पोजिशन टू टेक ऑन ब्रिटिश जैसा सुप्रीम मिलिट्री पावर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स अल्टीमेटली रशियन सूड फॉर पीस। फाइनली 1878 में ही ट्रीटी ऑफ सेंट स्टीफेनो को काउंटर करने के लिए बर्लिन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, एंड बर्लिन कॉन्फ्रेंस से रशिया के जो भी गेन ये वाले एरिया में हुए वो सारे रिवोक किए गए। इट वॉज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ रशिया कि भाई हमने वॉरफेयर खेला, हमने ये एरिया जीता, बट अगर ब्रिटेन सामने खड़ा है, एक तो वॉरफेयर खेलो या फिर ट्रीटी में जो गो गेन किए हैं उसको आप बेसिकली रिवर्ट करो। तो रशिया को ये रिवर्ट करने पड़े। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें हम और वी बेसिकली कैन नॉट गो। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली जो सिनेरियोज यहाँ पे डेवलप्ड हुआ है इसके वजह से ब्रिटेन के लिए एक और हेडेक जमा हुआ। एक और हेडेक क्या है कि अगर बेसिकली ये वाला एरिया रशिया के लिए क्लोज हो रहा है
तो व्हाट रशिया विल नाउ ट्राई टू डू, ऑब्वियसली रशिया माइट एंटर इनटू कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, देयर आफ्टर इंडिया एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली इंडियन ओशन। तो बेसिकली अगर आप ब्रिटेन की सुप्रीम कॉलोनी के गेट्स अगर यहाँ से बंद नहीं कर सकते हो तो आप बेसिकली यहाँ से बंद कर सकते हो बाय एंटरिंग इनटू अरेबियन सी। एंड दैट इज़ वाई ब्रिटेन वाज वरिड कि धीरे धीरे करके रशिया अगर बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में एंटर नहीं कर पा रहा है तो नाउ दे कैन एंटर इनटू सेंट्रल एशिया एंड सेंट्रल एशिया से अल्टीमेटली इंडिया एंड आफ्टर अरेबियन सी। एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली ये दोनों ट्रीटी के वजह से जो बेसिकली यहाँ पे बैठे हुए गवर्नर जनरल थे इंडिया में, लॉर्ड लिट्टन, इसी पीरियड ऑफ टाइम में, तो उन्होंने सोचा कि भाई हम लोग अफ़गानिस्तान जो है उसको अपनी साइंटिफिक फ्रंटियर बनाते हैं और अफ़गानिस्तान को अपने अंडर लेके आते हैं। एंड दैट इज़ वाई अल्टीमेटली 1878 में ही फाइनली लॉन्च हिज इन्वेजन। पहले तो इन्होंने जो अफ़गानिस्तान के रूलर थे शेर अली, उनको धमकी दी। धमकी देने के बाद अल्टीमेटली शेर अली ने लोकल लेवल पर रेजिस्टेंस दिखाया तो वॉरफेयर हुआ एंड वॉरफेयर में अल्टीमेटली शेर अली हार गया। शेर अली जैसे ही हार गया तो एक ट्रीटी ऑफ गंदमार्क साइन हुई एंड ट्रीटी ऑफ गंदमार्क के अंडर फाइनली जो सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी है वो सारी की सारी अफगानिस्तान के ऊपर डाल दी। सबसे पहले तो ब्रिटिश रेसिडेंट अब एक अफगानिस्तान में रहेगा। फॉरेन पॉलिसी में दे कैन नॉट कीप फॉरेन रिलेशन विद एनी अदर कंट्री। द प्रिसाइज मोटिव वॉज रशिया कि रशिया के साथ इनके कोई रिलेशन नहीं होने चाहिए, बट ऑब्वियसली इट वॉज केप्ट ओपन एंडेड कि कोई भी फॉरेन रिलेशन जो है आप बेसिकली विदाउट कंसल्टेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटेन के अंडर है आप नहीं रखोगे। देयर आफ्टर नेक्स्ट जो है बेसिकली कंट्रोल ओवर पासेस कि जो भी सिग्निफिकेंट एरिया है दैट इज़ बेसिकली खैबर पास, बोलन पास, गोमाल पास, मिल्शी पास, खुर्राम पास, मिल्शी खुर्राम अफगानिस्तान एंड देयर आफ्टर रशिया को कनेक्ट करने वाले पास है नॉर्थन साइड में। ये सारी टेरिटरी अल्टीमेटली इन्होंने सीड कर ली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि ब्रिटिश मिलिट्री का प्रेजेंस ये वाले एरिया में रहेगा ताकि साइंटिफिक फ्रंटियर ऑफ अफगानिस्तान जो है बेसिकली हम लोग सिक्योर कर पाए। इन रिटर्न अफगानिस्तान के आमिर को शेर अली को टोटल इंटरनल ऑटोनॉमी मिलेगी, एनुअल सब्सिडी ऑफ 6 लाख मिलेगी एंड देयर आफ्टर शेर अली कैन कैरी आउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन विद द सिक्योरिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो बाय एंड लार्ज वी कैन क्लियरली सी कि बेसिकली एक साइंटिफिक फ्रंटियर फॉर इंडिया वॉज सिक्योर्ड। ये हमेशा से हमने देखा हुआ था कि काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस, इवन एंशंट और मीडियल इंडिया में भी मैंने इसके ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें बता के रखी हुई है कि भाई काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली अफगानिस्तान जो है बेसिकली साइंटिफिक फ्रंटियर इंडिया की बना, शेर अली का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने अंडर आ ही गया। बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम, व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम कि जैसे ही हमने फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉरफेयर में भी देखा था कि सिचुएशन गॉट काम डाउन, देन ये अफगानिस्तान के जो बेसिकली ट्राइबल लोग हैं वो अपने सप्लाई लाइन विद पर्शिया, सप्लाई लाइन विद ऑटोमन टर्क, सप्लाई लाइन विद रशिया ओपन अप करते हैं, एमिनेशन स्मगल करते हैं एंड गोरिल्ला वॉरफेयर पे चले जाते। हुआ भी वही कि फाइनली 1880 में ग्लैडस्टोन गवर्नमेंट केम इनटू पावर इन लंदन। मतलब बेसिकली जो डिसराइली गवर्नमेंट है इट वेंट आउट, ग्लैडस्टोन गवर्नमेंट केम इनटू पावर एंड अल्टीमेटली ग्लैडस्टोन गवर्नमेंट ने रिपन जैसा लिबरल बंदा इंडिया में भेज के रखा था। ही वॉज अ पीसफुल पर्सन, नॉन एग्रेसिव पर्सन। अफगानिस्तानियों ने अल्टीमेटली सिचुएशन देखी, बगावत करनी चालू कर दी एंड जब से ही बगावत करनी चालू कर दी अल्टीमेटली रिपन जो है ही टर्न द पॉलिसी ऑफ दी लिट्टन कि लिट्टन की जो फॉरवर्ड पॉलिसी है उसको बंद करेंगे एंड वापस से पहली वाली मास्टर लेन एक्टिविटी मतलब बफर स्टेट वाली जो पॉलिसी अफगानिस्तान उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1884 ब्रिटिशर्स ने अपना सारा प्रेजेंट जो अफगानिस्तान से वापस निकाल लिया। बस अफगानिस्तान में एक रेसिडेंट रहेगा एंड देयर आफ्टर अफगानिस्तान फॉरेन रिलेशन नहीं रख पाएगा, टोटल इंटरनल ऑटोनॉमी विल बी देयर। इस मामले पे फाइनली ये पूरा वॉरफेयर जो है वो ख़त्म हो गया। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ, इनका कहना है कि अफगान पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिट्टन एज केयरफुली थॉट आउट एंड स्किलफुली एग्जीक्यूटेड विथ वन बेसिकली एक्सेप्शन, द स्टेशनिंग ऑफ द परमानेंट ब्रिटिश एनवॉय एट काबुल वॉज प्रैक्टिकली सर्टन टू रिजल्ट इन डिजास्टर। तो हमने पहले भी देख के रखा हुआ था कि इनको फॉरेन प्रेजेंस नहीं चाहिए एंड उसी की वजह से अल्टीमेटली जैसे ही लिट्टन चला गया, रिपन आ गया, तो रिपन के अंडर बगावत जो अफगानिस्तान में चालू हो गई एंड अल्टीमेटली रिपन रिवर्स द पॉलिसी कि वापस हम लोग ब्रिटिश प्रेजेंस यहाँ पे कम करेंगे एंड आफ्टर वाली एरा को कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी एंड फ्रेंडली रिलेशन ये पर्टिकुलर आमिर ऑफ अफगानिस्तान से हम लोग मेंटेन करेंगे। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज थर्ड एंग्लो अफगान वॉरफेयर। एज फार एज थर्ड एंग्लो अफगान वॉरफेयर इज कंसर्न, then obviously started with the outbreak of the World War I। अब World War I के टाइम पीरियड में बेसिकली यहाँ पे एक रूलर था दैट इज़ हबीबुल्ला खान।
हबीबुल्ला खान वॉज लॉयल टू द ब्रिटिशर्स कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम लोगों को नहीं जाना है। बट इसका जैसे प्रॉब्लम हुआ बिकॉज वर्ल्ड वॉर वन में टर्की ऑटोमन टर्क्स हैड एंटर इनटू जर्मन साइड एंड ऑटोमन टर्क चाहते थे कि अफ़गानिस्तान एंड पर्शिया उनको सपोर्ट करे। अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान का रूलर हबीबुल्ला खान जो है ही बेसिकली विथस्टूड और उन्होंने ऑटोमन टर्क को कोई मदद नहीं की, जिसका वजह से लोकल लेवल पर उसके खिलाफ का गुस्सा बढ़ा कि रादर देन हेल्पिंग आवर खलीफा ऑटोमन टर्क यू आर हेल्पिंग इनफेडल, काफिरों को मदद कर रहे हो, ब्रिटिशर्स को मदद कर रहे हैं। एंड दैट्स अल्टीमेटली हबीबुल्ला वाज असैसिनेटेड बाय द एंटी ब्रिटिश पर्सनल। अल्टीमेटली एंटी ब्रिटिश बंधन जैसे ही मार दिया, अमानुल्लाह खान बिकेम द न्यू आमिर ऑफ अफगानिस्तान। एंड ऑब्वियसली अमानुल्लाह खान के सामने अब वापस से वही सिचुएशन थी कि ही कुड नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ हिज बेसिकली फादर। हबीबुल्ला खान मारे गए थे बिकॉज ही वॉज प्रो ब्रिटिशर, ही कुड नॉट सपोर्ट ऑटोमन टर्क। एंड दैट्स अल्टीमेटली जैसे ही अज्यूम द थ्रोन, तो अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में ही अल्टीमेटली ही डिसाइड बेसिकली डिक्लेयर्ड कि ही इज़ नॉट गोइंग टू लिसन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं रहेगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस विल बी देयर फॉर अफगानिस्तान। जैसे ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया देन ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे आर्मी भेजी, बट प्रॉब्लम कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1919 वर्ल्ड वॉर वन वॉज ओवर, British army was already exhausted and in that capacity maximum people who were sent into Afghanistan were Indian people and this particular Indian people ये पहले ही exhausted थे and अफगानिस्तान में गोरिल्ला वॉरफेयर जो है वहाँ के लोगों ने कैरी आउट करके रखा। तो अल्टीमेटली गोरिल्ला वॉरफेयर के सामने हमने पहले ही देखा है कि एग्जॉस्टेड फोर्स ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई, हुआ भी वही। फाइनली मैटर वॉज अल्टीमेटली सॉर्टेड आउट कि बाय 1921, पहले तो 1999 में ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन हुई। वाया ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी से अफगानिस्तान को टोटल इंटरनल ऑटोनॉमी एज वेल एज फॉरेन रिलेशन ग्रांट किए गए एंड देयर आफ्टर वापस से जब मल्टीपल रिवॉल्ट अफगानिस्तान में होने पड़े तो 1921 में फाइनली यही रावलपिंडी में ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अफगान अथॉरिटी मिली एंड अफगानिस्तान को जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस ग्रांट किया गया। अफगानिस्तान को कंप्लीट इंडिपेंडेंस ग्रांट करने के पीछे ब्रिटिशर्स का एक सेल्फिश मोटिव भी रहा है कि इसी पीरियड ऑफ टाइम में उनको दुनिया को बताना था कि दे आर वर्किंग फॉर डेमोक्रेसी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो अफगानिस्तान वॉज सैक्रिफाइस एट अल्टार ऑफ इंडियाज कॉलोनियलिज्म, कि इंडिया के लोगों को भी ये बताना था कि देखो हम लोगों ने उनको इंडिपेंडेंस दिया ना, तो वैसा इंडिपेंडेंस आपको भी देंगे, बट यू नीड टू बी पेशेंट बिकॉज यही वाला पीरियड है जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट इंडिया में चल रही थी। बट वॉट एवर द पॉलिटिक्स माइट बी, फाइनली 1921 आते आते अफगानिस्तान became independent and that sums up our today's lecture also.